गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस का जो आंसर वो बना के कैसे लिखें, और ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। किस प्रकार से बनाकर आंसर लिखे। भाई 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में जिसके आपको आंसर नहीं आते हैं। आपको उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं तरीका बताता हूँ, आपको टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, कभी गलत नहीं करके आओगे आंसर। ठीक है, बहुत सारे आंसर तो आप याद करते हो, ये चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 आंसर आपसे मिस हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं 2-3 आंसर पेपर में से मिल जाते हैं जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं। लेकिन 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 थ्योरी दिमाग में है ना, इतनी मेरी बात समझे, थ्योरी दिमाग में है ना आपके। लेसन में पता ना कौन कैरेक्टर किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब अपन आंसर बना के कहाँ लिखते हैं। एक तो कहाँ लिखते हैं, एक तो अपन लिखते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बनाकर आंसर लिख सकते हैं। दूसरा कहाँ पे लिखते हैं, कोई भी ऐसे आता है, हाँ कोई भी निबंध लिखना आता है वो बना के लिखते हैं। कोई पैराग्राफ आ गया बनाकर लिखना पड़ता है। ठीक है, पैराग्राफ को याद थोड़ी करते हो आप, याद करते हो मानता हूं मैं बात, याद आप पैराग्राफ को याद करते हो आप, लेकिन क्या पूरा याद रहता है? क्या उसमें जो आपकी जो गाइड होती है उसमें आपकी जो 10 लाइन है क्या वो पूरी याद आपको? नहीं। तो फिर क्या करते हो, बना के लिखते हो। बना के किस प्रकार से लिखते हो, जैसे मैं लास्ट में आपको कोई ना कोई टॉपिक लूंगा। ठीक, कोई ना कोई टॉपिक लूंगा जिसमें अपन आंसर वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, बनाने की जो टेक्निक्स है, किन किन चीजों का यूज करना है वो देखते हैं एक बार के लिए। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखना है वीडियो को। देखिए हेडिंग है हाउ टू राइट आंसर, आंसर किस प्रकार से अपन बनाकर लिख सकते हैं। याद नहीं करना है, बना के लिखना है। ठीक है, बनाने वाली बात है, याद है वो वहीं पे, ठीक है, वो वैसा वैसा आपको लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनाकर किस प्रकार से लिख सकते हैं, मुद्दे की बात है ये। देखिए सबसे पहले टेंस दिमाग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेंस। टेंस का दिमाग में रखना है। किस चीज, पहला जो पॉइंट है वो किस चीज का, आपका टेंस को लेके। टेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। कितने भाई, एक आपका प्रेजेंट, एक आपका पास्ट, एक आपका फ्यूचर। इतनी मेरी बात पल्ले पड़ी। टेंस तो 3 ही होते हैं। हाँ, ये तो वो छोटी छोटी क्लासों में सीख के आए ना, वो छोटी छोटी क्लासों में सीख के आए कि टेंस इतने होते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है, अच्छा आपके जो लेसन्स होते हैं क्या वो कितने टेंस में परफॉर्म करते हो? भाई तीनों में ही करते हैं टेंस तो। भाई लेसन्स आपके जो आते हैं वो तीनों ही टेंस में परफॉर्म करते हैं। प्रेजेंट में भी करता है, पास्ट में भी करता है, फ्यूचर में भी करता है। लेकिन मेजोरिटी किस चीज की है, मेजोरिटी आपकी पास्ट की। स्टोरी होगी ना वो हमेशा किस टेंस में होती है, पास्ट टेंस में। स्टोरी किस टेंस में होती है, पास्ट टेंस में। इतनी मेरी बात याद रखना। तो जवाब भी कहां देना आपको, पास्ट टेंस में। अच्छा टेंस वाले मामला क्या है, टेंस वाले में मामले में इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि यदि टेंस आपका प्रेजेंट है, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, यदि किसी क्वेश्चन में टेंस आपका प्रेजेंट है, सबसे पहला जो पॉइंट है मैं लिख देता हूं यहां पे, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना, आपको टेंस, आपको जो क्वेश्चन मिला क्वेश्चन पेपर में उसका आपको टेंस पहचानना। बस पहला काम ये हो गया आपका। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना, कुछ नहीं करना। छोटी सी चीज दिमाग में रह जाएगी ना। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे, टेंस। किस चीज का, क्वेश्चन का। क्वेश्चन का टेंस आइडेंटिफाई करो, जवाब उसी टेंस में आपको देना है। जो भी यहाँ पे टेंस मिलता है जवाब आपको क्या करना है, उसी टेंस पे दे देना है। मेरी बात एक चीज के लिए एक रूल समझ में आ गया, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में जवाब देना है। क्लियर। दूसरी चीज, मान लो कि टेंस है वो प्रेजेंट में है, मान लो कि टेंस है क्या है, प्रेजेंट में। कोई भी एक क्वेश्चन ले, उसका टेंस देखो, दिमाग में क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट में ही जवाब दो। लेकिन प्रेजेंट में किस प्रकार से जवाब देना, अब दिक्कत कहां पे रहती है, प्रेजेंट और पास्ट सिंबल में। याद रखना मेरी बात, जब टेंस हमारे पास प्रेजेंट होता है या हमारे पास पास्ट होता है, ठीक है, उससे जब भी कोई क्वेश्चन बनता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत सारी दिमाग से निकल जाती है, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों के दिमाग से निकल जाती है भाई ये चीज। प्रेजेंट और पास्ट टेंस जब भी होता है कुछ क्वेश्चन में, और ज्यादातर यही मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज ये ज्यादातर ये। फ्यूचर तो बहुत कम चीज में आता है, फ्यूचर तो भविष्य बता रहा है, भविष्य की तो कोई चीजें नहीं है। या तो चीजें हो रही है या चीजें हो चुकी है, होने वाली चीजों की बातें कम होती है थोड़ी। ठीक है, ये वाला जब मामला आता है कहाँ पे, क्वेश्चन में, तो 3 चीजें आती है। एक आपका डू आता है, एक आपका डज आता है, एक आपका डिड आता है। ये वाला मामला कंफ्यूज करता है। जब आंसर देते
पीछे वाला वीडियो मैंने एक बनाया था, हाउ टू सोल्व पैसेज, पैसेज को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, मैंने पीछे एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है कि जब ये आती है उसको किस प्रकार से सोल्व, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब प्रेजेंट और पास्ट टेंस आता है तो प्रेजेंट में आपको डू डज मिलता है, पास्ट में आपको डिड मिलता है। क्वेश्चन में तो डेफिनेटली मिलेंगे, क्वेश्चन में तो क्या मिलेंगे डेफिनेटली। कौन से वाले में, कौन से वाले में, सिंपल वाले में, सिंपल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल से। जब प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल से कोई क्वेश्चन बनेगा तो 101% उसमें क्या होगा, डू डज और डिड। प्रेजेंट होगा तो डू डज होगा और पास्ट होगा तो डिड होगा। ये मेरी बात कर लिया बड़ी, इतना मेरा मामला समझ में आया था। अब देखिए, अब जब ये चीजें होती है तो क्या करते हो आप, ध्यान रखना, जब डू और डज आता है, चलो मैं एक एक की बात कर लेता हूँ, खोल के बात कर लेता हूँ। जब डू मिले ना तो आंसर में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ध्यान रखना मेरी बात। जब क्वेश्चन में डू मिले ना तो आंसर में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, कोई दूसरा टेंस इस्तेमाल मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। दूसरा, आगे आपको क्या मिले, डज मिले, ध्यान रखना मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज करना है, ये वाली बात ध्यान में रखना। आगे वाला मामला क्या है, डिड मिल जाए, ध्यान रखना आंसर में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ये वाला मामला। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है टेंस में, बहुत सारे बच्चों की होती है, बहुत सारे बच्चे सवाल भी पूछते हैं मुझे इस चीज को लेके, डाउट होते हैं वो यही पे होते हैं। चाहे आप टैग क्वेश्चन ले लो, चाहे टेंस ले लो, चाहे कोई अदर टॉपिक ले लो, जहां पे टेंस की बात होती है डाउट सबसे बड़ा यही वाला रहता है मामला, क्योंकि ये चीजें हैं वो क्वेश्चंस में आती है। भाई मुझे एक बात बताओ, डू डज और डिड कहाँ पे आता है, अफर्मेटिव में आता है? नहीं आता। अफर्मेटिव में क्या आता है, अफर्मेटिव में या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या एस आता है या फिर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कब आती है, जब बात अफर्मेटिव सेंटेंस की, पॉजिटिव सेंटेंस की होती है। बात जब कौन से टेंस की हो, सॉरी सेंटेंस की, पॉजिटिव की, ठीक है। ये वाला मामला कब आता है, ये वाला मामला आता है या तो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। क्वेश्चन किससे बनती है, या तो इंटेरोगेटिव से या इंटेरोगेटिव नेगेटिव से। इतनी मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टेंस के अलावा दूसरी चीज क्या, चार स्ट्रक्चर दिमाग में रख लो, चार स्ट्रक्चर दिमाग में, चार नहीं मत बोलता हूं, दो ही रख लो, दो ही स्ट्रक्चर दिमाग में रख लो। दो तो क्वेश्चन पूछने के काम आती है, दो आंसर देने के काम आती है। कौन सी दो भाई, एक तो आपका होता है सब्जेक्ट, फिर आपकी एचवी यदि है तो, फिर मैन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है, किसकी स्ट्रक्चर है ये, अफर्मेटिव की, पॉजिटिव सेंटेंस जब आंसर, जब हमें पॉजिटिव आंसर देना होता है यही वाले स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव की जगह कभी कभी आपका एडवर्ब भी आ जाता है, एडवर्बियल भी आ जाता है, ठीक है। एडवर्बियल क्या, जैसे मैं कहूँ कि आई एम स्टैंडिंग इन द हाउस, मगर के अंदर खड़ा हूं, इन द हाउस क्या है, ये आपका एडवर्बियल है, जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है उसको एडवर्बियल बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आई, ये वाला मामला आपको मिल जाता है। दूसरी स्ट्रक्चर लिखो भाई, दूसरी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे भी आप एडवर्बियल कर दो, इस प्रकार का। ये दो ही तो है, ये दो ही वाले स्ट्रक्चर तो है जिनसे आपको आंसर देना होता है। मेरी बात समझ में आपको क्लियर है इतना, ये दो वाली स्ट्रक्चर होती है जिनसे आपको आंसर देना होता है। बाकी की जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होती है उनसे तो प्रश्न पूछा जाता है, सामने वाला वो तो लिख के देता है आपको, तो उनको दिमाग में रखना ही नहीं है, आपको तो इन दो स्ट्रक्चर को ही दिमाग में रखना खाली। इतने मामला क्लियर हुआ, ठीक है। ये बात किसकी होगी, मोटी मोटी टेंस की। टेंस, अच्छा टेंस आते आपको, नहीं आते मेरे वीडियोस पढ़े, ये वाला वीडियोस देखो आप जाके ये वाला वीडियो देखो, पूरा टेंस का एकदम बेसिक से पूरी सर्जरी कर रखी है टेंस की, एक एक चीज को एकदम तोड़ मरोड़ के, जोड़ तोड़ के किस प्रकार से मैंने बताया, आप देखो खुद जाके, आपको खुद पता चल जाएगा किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाला मामला हो गया टेंस का। अच्छा दूसरा किसका बात करता हूं मैं, दूसरी में बात करता हूं साहब पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस की यूज करना है भाई, ध्यान रखना। जब छोटे छोटे, ज्यादा बड़े सेंटेंस नहीं बनाने, मेरी बात ध्यान में रखना। जब क्वेश्चंस का, सॉरी आंसर का जब निर्माण करते हो ना, आंसर आप बिल्ड करते हो अपने हिसाब से, अपने स्तर पे जब आंसर बिल्ड करते हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, ज्यादा बड़े सेंटेंस नहीं बनाने। ज्यादा बड़े सेंटेंस बनाए तो गलत करके आ जाओगे, छोटे से छोटे सेंटेंस बनाओ। छोटे छोटे कितने, बिल्कुल छोटे छोटे, अपनी अपनी बातों को। सबसे पहले क्या होता है, मान लो मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा, उससे बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये एक बार के लिए मैं वो बेसिक बातें कर रहा हूँ जिनसे आपको क्वेश्चंस का, जिससे आपको आंसर का निर्माण करना है, ठीक है। ये वाली बातें हैं। पहली चीज क्या, टेंस को दिमाग में रखना है। टेंस में भी किसको, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में जवाब देना है, एक चीज। दूसरी चीज, यदि ये डू डज वाला मामला है ना, ये वाला बहुत ध्यान में रखना भाई, ये वाला मामला है, ये कहीं ना कहीं क्या कर देता आपको, ये मार दिलाता कहीं ना कहीं आपको,
मात नहीं खानी इनमें, अब नहीं खाओगे। आगे देखो, 2 स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, 2 ही स्ट्रक्चर, ओनली फॉर 2 स्ट्रक्चर्स, ये चीज दिमाग में रखो, 2 स्ट्रक्चर से आपको जवाब देना है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस वाला मामला क्या, पैसिव वॉइस का यूज कर देना भाई। क्या पैसिव वॉइस नहीं आता? अरे वीडियो पड़ी है, ये वाली वीडियो पड़ी तो है, पैसिव वॉइस देखो भाई जाके, 4 पार्ट अपलोड किए हुए हैं पैसिव वॉइस के, 4 पार्ट एकदम पूरा बारीकी से बताया हुआ है, क्लियरली, जाके देखो। कब देखोगे? एग्जाम होने के बाद, क्या फायदा फिर, अभी देखो एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाओ। पैसिव वॉइस में किस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, उसके द्वारा काम करवाया गया, ठीक है, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ी गई। हाँ, इंग्लिश से हैज बीन टॉट बाय हिम, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश से पढ़ी गई, ठीक है। काम किसी से करवाया जाता, ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता, सब्जेक्ट पे नहीं। सब्जेक्ट नहीं भी हो चलता है, सब्जेक्ट अननोन भी हो चलता है, सब्जेक्ट नहीं चाहिए चलता है, काम ऑब्जेक्ट होना चाहिए साहब, ऑब्जेक्ट के बिना पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता कई बार, ठीक है। आगे देखिए, ये पैसिव वॉइस की बात हो गई, ठीक है। ये मामला आपने क्या रखा, ध्यान में रखा, ठीक है। छोटे छोटे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपकी मीनिंग्स है, आपकी जो टर्म्स है, ठीक है ना, उनको ध्यान में रखो। आप मीनिंग्स को ध्यान में रखो। सब मीनिंग पढ़े तो होंगे ना, चैप्टर पढ़ाया था सर ने पढ़ाया था ना चैप्टर, तब मीनिंग याद रखे थे कि नहीं रखे थे? हाँ, ये वाली टर्म्स याद रखे थे ना, मीनिंग तो याद करवाए थे, ठीक है। चैप्टर का हिंदी में मतलब भी समझाया था, हिंदी में मीनिंग समझाया था कि नहीं, कि कौन सा वाला कैरेक्टर है वो किस प्रकार का रोल प्ले कर रहा है, ये भी समझाया था। अच्छा, छोड़ो उन चीजों को, आपके पास जो गाइड है ना, हिंदी में होगा कि नहीं, तो उनको भी छोड़ो। क्वेश्चंस है ना भाई, आपके पास जो गाइड है, क्वेश्चन उनसे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आने, उनसे ही आने क्वेश्चंस। अच्छा, उनसे क्वेश्चंस आने तो करना क्या है, अरे उनको हिंदी में पढ़ लो यार, इंग्लिश में याद नहीं हो रही, प्रॉब्लम तो, बर्डन तो दिमाग में इंग्लिश वाली तो है, प्रॉब्लम तो इंग्लिश की है, इंग्लिश को छोड़ो, हिंदी वाला पढ़ो। जितने क्वेश्चंस आपके याद हो गए वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं याद है उनकी अपन बात कर रहे हैं, उनके लिए अपन यहाँ पे एक वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। उनको हिंदी में पढ़ लो, एक बार सारे क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ लो। कितना टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर बढ़ जाएंगे भाई, जितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे उतने ही नंबर बढ़ेंगे आपके, नो फिक्स मार्क्स, कोई फिक्स मार्क्स नहीं है, कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं आप, कितने चाहो उतने बढ़ा सकते हो। छोटे छोटे स्टेप्स है, उनको फॉलो करते जाओ, छोटे छोटे स्टेप्स है साहब। पैसिव वॉइस पढ़ रखे आपने, टेंस भी पढ़ रखे आपने, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े तो एक बार देख लो, वापस से देख लो वीडियो। हेल्पिंग वर्ब्स का नॉलेज है, मैन वर्ब्स का नॉलेज है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, ये वाला शुरू करना है, सब्जेक्ट से शुरू करना है। हेल्पिंग वर्ब है तो लगानी है, मैन वर्ब कौन सी लगानी है, ऑब्जेक्ट है कि एडवर्बियल है कि किस प्रकार का यूज करना है, ये वाले कौन बताते हैं, टेंस तो बताते हैं। सारा का सारा मामला है वो टेंस पे डिपेंड करता है। अब यदि टेंस नहीं आते तो फिर थोड़ा मुश्किल है साहब, फिर कोई इलाज नहीं इस चीज का, फिर तो रट लो, इससे बढ़िया कोई उपाय है नहीं, रट लेना भाई साहब। इस वाले वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहना। यदि टेंस आते हैं, पैसिव वॉइस का बेसिक नॉलेज है, काम चल रहा है अपना, तो बन जाएगा काम, अदरवाइज नहीं बनने वाला। अब देखो, मीनिंग्स टर्म्स याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन दिमाग में रखो साहब, यहाँ पे चला, खोपड़ी में चलाते रखो दिमाग में। एक्सप्लेनेशन तो याद होगी ना, ये वाला कैरेक्टर है वो यहाँ पे ये कर रहा है, वहां पे वो कर रहा है, उनके बीच में ये वाला हुआ, उनके बीच में लात घुसे चले, मुक्केबाजी हुई, ये मामला याद रहता है कि नहीं रहता। स्टोरी तो, अच्छा कहानी में आपको कोई मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊं, आप 4 साल बाद में भी सुना दोगे उसको, क्यों? क्योंकि दिमाग में स्टोरी याद रह जाती है साहब। दिमाग में क्या होती है, स्टोरी जल्दी याद रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी में, हिंदी तो अपनी भाषा है वैसे, उसमें कहाँ दिक्कत होती है, हिंदी तो अपनी भाषा है, याद जल्दी होता है, हिंदी को याद कर लो। क्वेश्चंस को पढ़ लो सीधा, क्वेश्चंस के आंसर को हिंदी में पढ़ लो, बस काम बन जाएगा उससे। मैं बनाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, मैं आपको बना के दिखाऊंगा आंसर। कोई एक मुद्दा लेंगे साहब, कोई भी एक मुद्दा, उस पर मैं आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको वोकैब का इस्तेमाल करना, किस प्रकार से आपको टर्म लिखने, किस प्रकार से पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, लेटर देखे आपने एग्जाम में, जो लेटर आते हैं नीचे 5-6 पॉइंट दिए हुए आते हैं लेटर के, क्या आपको कीवर्ड मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको कीवर्ड बोला जाता है साहब। क्या बोला जाता है? कीवर्ड। नीचे कीवर्ड मिलते हैं, कीवर्ड से आपको क्या लिखना होता है? लेटर लिखना होता है। सामने वाला आपको क्या देता है? हिंट देता है। वो उनको क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, अपन हिंट भी बोल सकते हैं। वो हिंट्स होते हैं आपके लिए कि आप ऐसे 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 लेटर को बना के लिखो। अब हिंट से क्या करते हो? हिंट से यही वाला तो मामला यूज करना, आपको यही तो आंसर बनाना है। मैं एक बना के दिखाऊंगा आपको, मैं लाइव बना के दिखाऊंगा स्पॉट आपके सामने, देखना आप। याद रह जाएगी इतनी बात, दोबारा रिपीट कर दूं,
टेंस को ध्यान में रखना है, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस पे आंसर देना है, पैसिव वॉइस का बार बार यूज कर लेना है। एक चीज हो इंपॉर्टेंट, ये जो प्रेजेंट में आंसर होता है ना आपका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, इससे साफ बच के रहना, थोड़ा सा बार बार यूज नहीं करना है। सी इज, दे आर, है ना, यूज नहीं करना, सब इतना यूज नहीं करना, आपको ध्यान में रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूस का बार बार यूज नहीं करना, बार बार एक ही टेंस को मत घुसाना। बार बार एक टेंस को घुसाया तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये मामला थोड़ा सा अलग है। ये चीज मेरे ध्यान में रखना। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया, बार बार इस्तेमाल मत करते, एक ही टेंस को बार बार नहीं रगड़ना। वहां पे एक ही टेंस को बार बार रगड़ते हो तो सामने वाले पे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। एक ही भाई, हर टेंस के चार चार तो पार्ट है, चार चार सब कैटेगरीज है उनकी, उनका बार बार यूज करो, अलग अलग टेंस का यूज करो, ठीक है। छोटे छोटे कीवर्ड्स याद करो, आपको मुझे पता है बहुत अच्छे से आते हैं कीवर्ड्स, याद करने में आए, ठीक है, आपने याद किए भी है। अब देखो, अब अपन एक मुद्दा लेके चलते हैं, उस मुद्दे से आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, अब करते हैं मुद्दे की बात। ये तो वाला बेसिक स्ट्रक्चर था, किससे बनाना है, कैसे बनाना, आपको वो बताया मैंने, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि एक कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। मैं अपने दिमाग से एक कोई टॉपिक लेता हूं, उससे कीवर्ड निकालता हूं, उससे फिर बनाना शुरू करता हूं, मामला किस प्रकार से अपना सेट हो रहा है देखिए। चलो कोई मुद्दा लेते हैं, एक छोटा सा क्या लेते हैं, मुद्दा लेते हैं, उस मुद्दे पर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बना पाते कि नहीं। अरे बना पाएंगे यार, क्या दिक्कत है। मान लो मैं कोई भी ट्रेंडिंग चीज उठा के चल रहा हूँ, एक कोई ट्रेंडिंग मुद्दा, मान लो सोशल मीडिया, क्या ट्रेंडिंग है क्या मुद्दा? हाँ ट्रेंडिंग ही तो है, सोशल मीडिया ही तो चल रहा है, इसी ने तो कर रखा है सब कुछ, हाँ जो कलेश कर रखा है ना, इसी ने तो कर रखा है सोशल मीडिया ने, ठीक है। और हर चीज की पॉजिटिविटी थी, हर चीज की नेगेटिविटी थी। सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले क्या करना है, देखो सोशल मीडिया पे मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते, क्वेश्चन के आंसर भी तो दे सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं साहब, ईमेल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये वाला मैं बना के दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप बना के देखना, अपने आप बनेगी, नहीं बनते तो बोलना मुझे। देखो सबसे पहले क्या करना है, सोशल मीडिया देखा, मुद्दा ये मिला, पेपर में जाते मुद्दा क्या मिला, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को देखते ही कीवर्ड्स निकाल लेने, सबसे पहले क्या निकालें, कीवर्ड्स निकालो। क्या क्या कीवर्ड्स निकलते हैं भाई साहब सोशल मीडिया से, क्या क्या होता है। एक तो सोशल मीडिया है पॉपुलर हो चुका है, एक तो सोशल मीडिया क्या है पॉपुलर है, एक टर्म तो क्या निकाली पॉपुलर, एक सेंटेंस तो बनाएंगे पॉपुलर पे, किस पे पॉपुलर पे। आजकल सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, बनाएंगे देखना बार। नेक्स्ट आपका क्या है, सोशल मीडिया से क्या हो रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं साहब, बिजनेस कर रहे हैं लोग, कम्युनिकेशन आपस में बातें कर रहे हैं। शेयर क्या कर रहे हैं, फोटोज, या फिर मैं फोटोज नहीं लिख के फाइल्स लिख देता हूँ भाई, फाइल्स। और क्या काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, सोशल मीडिया से लोग बिजनेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में लोग कनेक्ट है। एक कीवर्ड देखो, इस प्रकार से 10-12 कीवर्ड निकाल लो। मैंने कितने निकाले, 1 2 3 4 5 कीवर्ड निकालिए। कितने टाइम, मात्र 10 सेकंड में 5 कीवर्ड निकालिए, 5 सेंटेंस बन गए मेरे, 5 सेंटेंस बन गए। अब अपने आप से अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग में हिंदी के बारे में सोचूंगा, इन पे हिंदी पे कोई ना कोई सेंटेंस बनाऊंगा, किस टेंस में आता है उस टेंस में सेंटेंस बनाऊंगा। सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, फॉर्मूले याद है मेरे को, मुझे फॉर्मूला याद है, हेल्पिंग वर्ब पता है, मैन वर्ब पता है, वो सब सारी चीजें मुझे पता है, तो मैं सेंटेंस बना दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है, बहुत इजी तो है काम। कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का यूज कर दूंगा, बाई प्लस एजेंट वाला वो मामला मैं कहीं ना कहीं लगा दूंगा, लगाओ बनाऊं। पॉपुलर क्या है, अच्छा हिंदी में पहला सेंटेंस मैं पॉपुलर में बनाने जा रहा हूँ। मैं कहूँ सोशल मीडिया है वो आजकल सोशल मीडिया क्या है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। चलो अच्छा, आजकल की मीनिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी मीनिंग है, या नाउअडेज क्या लिख देंगे, नाउअडेज सोशल मीडिया। अब कौन सा टेंस, आजकल के दिनों में सोशल मीडिया क्या होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है।
कौन से, क्या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्या? बनाओ, देखे सोशल मीडिया बिकमिंग मोर पॉपुलर। आजकल क्या हो रहा है भाई, सोशल मीडिया क्या बन रहा है? बिकमिंग का मतलब क्या होता है? सब बनना। ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको ध्यान में होने चाहिए, छोटे छोटे मीनिंग, ये तो सब आते हैं आपको। क्या इस सेंटेंस में से कोई मीनिंग है जो आपको नहीं आता है? सारे मीनिंग आपको आते हैं। करना क्या है, जगह रखनी है। हर मीनिंग की अपनी जगह, हर टर्म की अपनी अपनी जगह होती है। सब क्या किया आपने? सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, क्या रखा? सब्जेक्ट रखा, ये वाला सब्जेक्ट है। अच्छा, ये नाउअडेज क्या है? सुनी सुनी नहीं लग रही आपको? आपको नहीं लग रहा कि नाउअडेज कहीं तो सुनी है? यार सुनी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब है। पीछे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। ये क्या है आपकी? एडवर्ब है। सोशल मीडिया क्या है साहब आपका? सोशल मीडिया क्या आपका? सब्जेक्ट है। ये वाली हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। बिकमिंग क्या है साहब? वर्ब आपकी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है, ठीक है। मोर, मोर क्या है? डिटरमाइनर साहब आपका, डिटरमाइनर। मोर क्या है? डिटरमाइनर। पॉपुलर ऑब्जेक्ट है। ये मोर है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है साहब? मोर किसके बारे में जानकारी दे रहा है? सोशल मीडिया के बारे में तो दे रहा है। हाँ, फिक्स किसको कर रहा है? सोशल मीडिया को। मेरी बात कर लिया, पड़ी एक सेंटेंस बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला, बिजनेस। लोग क्या करते हैं? लोग बिजनेस करते हैं साहब सोशल मीडिया। लोग मतलब क्या? पीपल। पीपल करते हैं। ताहत ये वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, पीपल क्या है? पीपल प्लूरल है कि नहीं? बहुवचन है कि नहीं आपका? प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या करेंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल नहीं होता तो क्या करती? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इतनी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको आती है। चलो लगाओ। पीपल क्या करते हैं? करना क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब सिर्फ व्यवसाय होता है। करने के लिए मीनिंग अलग से चाहिए। डू, करने के लिए क्या होता है? डू क्या होती है? एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है, एज ए मैन वर्ब भी काम करती है। पीछे वाले वीडियोस में खूब बता रखा, बारीकी से ऑपरेशन कर रखा है इन चीजों का, ठीक है। पीपल डू बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। लो भाई, पीपल डू बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। लोग है वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे बिजनेस से करते हैं। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में बना दिया। क्लियर है? दो सेंटेंस बन गए मेरे। अगला क्या वर्ड है? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या कर रहा है? कम्युनिकेट सोशल मीडिया इज इंक्रीजिंग क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीजिंग आपका क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीजिंग मतलब कोई चीज से बढ़ जाना। सोशल मीडिया इज इंक्रीजिंग। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। क्या इंक्रीजिंग कर रहा है? कम्युनिकेशन, नाउन का यूज किया भाई। कम्युनिकेशन किनके बीच में? अमोंग का मतलब दो से ज्यादा के बीच में। अमोंग पीपल। सोशल मीडिया क्या कर रहा है? लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है भाई? कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है ना। लोगों की बातें आपस में क्या हो रही? बढ़ रही है। लोग बार बार किसी न किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगला, शेयर फाइल्स। पीपल फिर से प्रेजेंट का सेंटेंस क्या था? हिंदी में क्या हुआ? हिंदी वाला मामला क्या था? लोग क्या करते हैं? लोग सोशल मीडिया में फाइलें हैं वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। छोटा सा सेंटेंस है, कोई बड़ी चीज है क्या? शेयर करते हैं, प्रेजेंट टेंस है। पीपल प्लूरल है, शेयर वर्ब है। वर्ब में ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि प्लूरल था। आगे देखो, पीपल शेयर फाइल्स, फोटोज एंड अदर थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। ये लो साहब, एक सेंटेंस फिर से बन गया। कोई दिक्कत आई क्या? कौन कौन है? सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है आपकी, ठीक है। ये सारे क्या है? एंड अदर थिंग्स, ये सारा ऑब्जेक्ट है साहब आपका। शेयर करते हैं, क्या करते हैं? वर्ब का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, वर्ब का जवाब देने वाला कौन होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन सोशल मीडिया, ये क्या आपका? ये आपकी एडवर्बियल हो गई। प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना पहले, ऑन सोशल मीडिया।
क्या कोई मीनिंग ऐसा है जिसका हिंदी अर्थ आपको नहीं पता, हिंदी में मीनिंग नहीं पता? सारों को पता, आपको सारे अच्छे से आते हैं, बस बनाना नहीं आता। बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस इस प्रकार से आपको करनी होगी, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या है भाई, और कनेक्ट। लोग क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। लोग क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। फिर से लिखो, पीपल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। विद ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। छोटी छोटी मीनिंग है साहब, छोटी छोटी मीनिंग है। मैं एक काम करता हूं, आप एक काम करो, कुछ प्रीपोजिशन के मीनिंग है 40-42 छोटे छोटे मीनिंग है। ऑन पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है, छोटे छोटे मीनिंग निकाल लो उनकी। विद का मतलब के साथ होता है, टुगेदर मतलब साथ साथ होता है, विद ईच अदर मतलब साथ। छोटी छोटी मीनिंग्स रख लो, छोटी छोटी क्या कर लो, मीनिंग। देखो सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा चारा चाहिए। चारा यदि आपके दिमाग में है, सेंटेंस आप बनाना सीख के जाओगे। छोटी क्लासों में बनाते तो आए हो, वही तो किया है। छोटी क्लासों में क्या है, यही तो बनवाया आपसे। फिर आज क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही कि वोकेबलरी है आपके पास, चीजें हैं आपके पास, बनाना आता है, टेंस का नॉलेज आपका, पैसिव वॉइस का नॉलेज आपको, लेकिन जगह नहीं पता कौन सी वाली चीज है वो कहां पे रखी। सूत्र याद कर लो, स्ट्रक्चर याद कर लो, और फॉर्मूले है वो याद कर लो, क्या दिक्कत है, उसी से बनते हैं। विद ईच अदर ऑन सोशल मीडिया। ये वाला सेंट क्या कर दिया भाई, पांच स्टेटमेंट बना दिए। मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था सोशल मीडिया के बारे में, बिल्कुल भी नॉलेज था, जीरो, नील बट्टा सन्नाटा इसको बोलते हैं, बिल्कुल जीरो नॉलेज था। लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। मुझे थोड़े ग्रामर के टॉपिक आते थे, ग्रामर के थोड़ी थोड़ी बहुत मुझे क्या थी, नॉलेज थी। उस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैंने क्या बना दी, कुछ सेंटेंस बना दिए, और मेरा मामला सेट है। मेरा मामला क्या है, सेट है, मेरा काम चल जाएगा, यहां तक मेरा काम चल जाएगा। यही वाला लेटर में करो, यही वाला ऐसे में करो, यही वाला पैराग्राफ में करो, यही वाला कहीं पे भी करो। यही मेथड किस में इस्तेमाल करना आपको, क्वेश्चन आंसर। बस क्वेश्चन आंसर में क्या करना आपको, लेसन्स के तो क्वेश्चन, लेसन छोड़ो आप, क्वेश्चन आंसर हिंदी में पढ़ लो साहब। लेसन तो आपको पढ़ा हुआ है, एक बार क्वेश्चन आंसर वो पढ़ लो, सामने वाला पूछ क्या रहा है वो देखो। सबसे पहला काम क्या होता है, फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आप फोकस करो, सामने वाले ने क्या पूछा है और किस टेंस में पूछा है। पहला सवाल दिमाग में आपके यही आना चाहिए, क्वेश्चन में सामने वाले ने क्या पूछा है, कौन से टेंस का इस्तेमाल किया है, आपको जवाब वही देना है। थीम पे दे दो यार, लेसन की कोई एक थीम होती है, आपको मोटा मोटा पता है, मुझे अच्छे से मोटा मोटा पता है कि उस वाले लेसन में यही वाला मामला हुआ था, ये वाली घटनाएं हुई थी, ये वाले काम सारे हुए थे, ये कैरेक्टर ने इस प्रकार से काम किया था। वो चीजें मुझे अच्छे से पता है। जब मुझे वो चीजें अच्छे से पता है तो ये भी तो पता है, मुझे जानकारी है, मुझे टेंस की जानकारी है, मुझे पैसिव वॉइस की जानकारी है, वो मैंने अच्छे से पढ़ रखी है। बार बार थोड़ा थोड़ा पैसिव वॉइस, अच्छा इनमें से कोई सेंटेंस है इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अरे सारों को बना सकते हैं, सारे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है अपने पास, जहां ऑब्जेक्ट होता है बना सकते हैं पैसिव वॉइस। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारों में तो है, तो सारों को हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने नहीं बनाया, आप पैसिव वॉइस का यूज भी कर लेना, कहां पे आप पैसिव वॉइस का क्या कर लेना, यूज कर लेना कहां पे। एक एक चीज को एक एक टेंस से रिप्रेजेंट नहीं करना। कहीं पे हमने प्रेजेंट से, कहीं पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, तो कहीं पे हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अच्छा इस वाले बिकमिंग में ये एक चीज छोटी सी और डाल देना, यही वाला सेंटेंस मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकता हूँ। किस में बना सकता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। ये जरूरी नहीं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखूं, ये वाला मैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकता हूँ। लिख के दिखाऊं, देखो नाउअडेज सोशल मीडिया, इसकी जगह हैज कर दूं, चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा बिकमिंग, ये हैज जो हैव होते हैं वो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं, बिकेम, मोर पॉपुलर। अब इसका मीनिंग क्या निकला, नाउअडेज सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया हैज बिकम बन चुका है, मोर पॉपुलर बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। क्या क्या कोई दिक्कत है क्या सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले में दिक्कत थी, उसमें भी नहीं थी कोई, मेरी बात पल्ले पड़ी। टेंस बाध्य नहीं हुआ आप, ऑब्लिगेशन नहीं है आप पे इस चीज की कि आप किस टेंस का इस्तेमाल करो, किसी भी टेंस का इस्तेमाल करो साहब। सेंटेंस पहले हिंदी में दिमाग में जचा लो, दिमाग में सेट कर लो साहब, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब है तो वो भी लगा दो, हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओगे यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब
इस वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ थी, नहीं थी, तो नहीं लगाई मैंने, सीधा मेन वर्ब का इस्तेमाल किया, काम मेरा चल गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस का बनाना है। अब बात करता हूँ क्वेश्चंस की। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले रीड, सबसे पहला काम क्या है, रीड। दूसरा काम क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस, सबसे पहले पढ़ो उसको। दूसरा, पूछना क्या चाह रहा है ये देख लिया, पहला काम क्या किया, पढ़ा, पढ़ने से पता चला कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, ठीक है। दूसरा काम, अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसा क्या नहीं पता चल रहा क्या पूछ रहा है, अरे इतना तो एग्जाम सेंटर में टीचर्स भी बता देते कि आंसर तो नहीं बताते वो, लेकिन कम से कम इतना तो बता सकते कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, वो बता देते हैं, मना नहीं करते। आप पूछो उनसे जाके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे नहीं पड़ जाना अगले की, बार बार ऐसे अगले को उंगली नहीं करनी है ना, फिर वो भड़क जाता है, ऐसे नहीं करना। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, हिंदी मीनिंग उसका निकाल लेना है, टूटा फूटा जैसा भी निकलता है वैसा निकाल लेना, टूटा फूटा निकाल लिया। टेंस को आइडेंटिफाई करो, टेंस तो देखते ही पहचान जाओगे, आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता है, सब कुछ आप आराम से पहचान जाओगे, टेंस को पहचान लिया। अब क्या है, जवाब एक चीज हो गई, जवाब उसी टेंस में देना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन को समझने पे पता चला कि ये तो ये वाला चैप्टर से आया है, ये वाले चैप्टर से आया है, उससे में आंसर देना है, उसकी बेसिक थीम पे आंसर दे दो साहब, उसकी बेसिक थीम पे क्या कर दो आप, आंसर देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जरूरी नहीं एग्जैक्ट आंसर लिखो आप, जरूरी नहीं है जो आपकी गाइड में लिखा वही आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर को उसके बेसिक थीम पे भी लिख सकते हो, वहां पे आपके नंबर मिल जाते हैं। अच्छा पूरे नहीं, ये मत सोचना आप ये चीज कि पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट आंसर दोगे तो ही मिलेंगे पूरे, लेकिन आप नहीं लिखोगे उससे तो बेटर है थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मैंने आपको एक नॉर्मल से एक सोशल मीडिया के मुद्दे पे आपको 4-5 सेंटेंस मैंने लिख के दिखाए, इस प्रकार से आप यूज करो। आपको टेंस का यूज करना है अच्छे से, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स भी कहीं भी आपको बना देने हैं, ध्यान रखना, पैसिव वॉइस के सेंटेंस भी बना देने, बार बार एक ही टेंस का यूज नहीं करना, ये वाली गलती मत करना वरना पछताओगे फिर। बार बार एक ही टेंस का यूज नहीं करना है, अलग अलग टेंस का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने ये वाला था पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, अभी मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया, सेंस थोड़ा अलग हो गया और जो मैं बोलना चाह रहा था वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मामला ध्यान में रखा, ठीक है। अब क्या होंगे, अब आपके नंबर डिडक्ट नहीं होने वाले, ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चंस को छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं है। ये वाले ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अच्छे खासे वो नंबर क्या कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।